जोहार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। पूर्व भाजपा विधायक का विवादित बयान, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को बताया बांग्लादेशी रोहिंग्या। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को बांग्लादेशी रोहिंग्या करार दिया है। विधानसभा परिसर में पूर्व विधायक ने कहा कि एनआरसी लागू होते ही डॉक्टर इरफान अंसारी को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बांग्लादेश में अकूत संपत्ति अर्जित की है, जिसका खुलासा समय आने पर होगा। डॉक्टर इरफान अंसारी के पिता खुद कहते हैं कि उनके पूर्वज यादव थे, यानी ये लोग धर्मांतरित मुसलमान हैं और मेरा आरोप है कि ये बांग्लादेशी हैं। रणवीर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बांग्लादेशी हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई हिंदू ना आता है तो एक खास समुदाय के लोग कानून व्यवस्था क्यों बिगाड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू दूसरे के त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डालता, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। स्वास्थ्य बीमा के नाम पर कर्मचारियों से ठगी। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के नाम पर कैसे वसूले जाएंगे पैसे, लेकिन बीमा कंपनियों की सूची से बड़े और प्रतिष्ठित अस्पतालों के नाम गायब हैं। ये सब बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। वित्तीय माली हालत बहुत खराब है, जिसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना में राज्य के मुखिया ने कहा था कि हम 18 से 50 साल तक के सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना देंगे और पहला किस्त में 57 लाख महिलाओं को पैसा देकर इन्होंने वोट ले लिया और आज नाम हटा के 37 लाख पर पहुंच गए। तो ये केंद्र सरकार से कोई बकाया इनका नहीं है, कोई अथेंटिक ये रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं दे पा रहे हैं और जिन विभागों में भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया उनका ये खर्च नहीं कर पा रहे। जहां तक रहा अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी का आप लोग सुन रहे थे, मैं भी बगल में सुन रहा था उनको। ये स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ अपना चेहरा को चमका रहे हैं। इनका स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है। अभी राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना विभाग ने लागू किया है। मार्च महीने से सभी राज्य के कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 500 रुपया कटौती किया जाएगा और जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनके खाते से पेंशन से सालाना 6,000 रुपया काटा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री इरफान साहब से, कि आपने जिन अस्पतालों को जोड़ा है और जो टाटा AIG स्वास्थ्य विभाग को आपने इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ा है, तो जो राज्य के जो बड़े अस्पताल है उसको क्यों नहीं आपने जोड़ा। इनका ना मेडिका को इन्होंने जोड़ा है, ना मेदांता को जोड़ा है, ना पारस को जोड़ा है, ना रिम्स को जोड़ा है। सिर्फ जो खानापूर्ति वाले विभाग जो है अस्पताल है उनको इन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग में जोड़ने का काम किया ताकि कर्मचारियों का इलाज सही तरीका से नहीं हो, सीधे इंश्योरेंस कंपनी को फायदा दे। अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाएगा, अगर रांची से उसको बाहर रेफर करना पड़ेगा तो स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से कर्मचारी को इजाजत लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को कमाने का फायदा देने का काम इस सरकार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की हालत ये हो गई है कि राज्य में कहीं भी आप डॉक्टर नहीं है, न ही डॉक्टर की कोई बहाली हो रही है। मंत्री के अंदर उत्पाद विभाग है, ये खाद्य आपूर्ति विभाग है, कहीं धान अधिक प्राप्ति नहीं हुई। जो लक्ष्य था, लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। जहां तक अभी ये बार का बयान देख रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि कभी ये आदरणीय रघुवर दास जी के बारे में बयान दे रहे हैं, कभी ये बाबूलाल मरांडी जी के बारे में बयान दे रहे हैं, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में। तो मैं इरफान साहब से पूछना चाहता हूँ, आप क्या हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है क्या आप? कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है क्या आप? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है क्या आप? तो हर जगह आप ही बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? तो ये बार ये कहते हैं कि रघुवर दास जी को मैंने जानता, कहाँ से आए हैं? तो मैं खुद कहता कि रघुवर दास जी तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, लेकिन इरफान अंसारी बांग्लादेशी हैं। ये खुद बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है और आने वाले जब NRC झारखंड में हम लोग लागू करेंगे तो इनको यहाँ से बाहर करेंगे, बहुत जल्द यहाँ से बाहर जाएंगे। देखिए ये काम स्वास्थ्य मंत्री जी का, मैंने इसलिए कहा ना कि प्रवक्ता मंत्री कुछ भी बयान दे देते हैं, इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। इनको वहां जाना चाहिए था, गए क्यों नहीं वहां पे? जमीनी हकीकत को इन्होंने देखा क्यों नहीं? क्या इस राज्य में कोई भी पर्व त्योहार में इस तरह का हरकत एक धर्म विशेष के लोग द्वारा ही क्यों किया जाता है? बार बार जब मुस्लिम समाज का कोई पर्व होता है तो कहीं भी हिंदू समाज का धर्म को डिस्टर्बेंस नहीं करता है, लेकिन हिंदू समाज के साथ ऐसा क्यों होता है? जब से इस राज्य में ये सरकार बनी है, तुष्टीकरण की राजनीति में सरकार के मुखिया और सभी मंत्री अंधे हो गए। मैं सुदीप जी का भी बयान होते विधानसभा में जो है बाहर से लाइव में सुन रहा था, कहीं ना कहीं ये पूरी अंधा हो चुकी है और तुष्टीकरण की राजनीति ये सरकार को ले डूबे ज्ञान वाले सब। नहीं, मैं तो इनके पिताजी ने कहा था कि मैं
यादव परिवार से आता हो, तो भाई इन्होंने धर्मांतरण किया तो जब इनके पूर्वज बांग्लादेशी रहे, इसीलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश से ही आए, इनके पूर्वज बांग्लादेशी रहे। और इरफान अंसारी जी बांग्लादेश में कई संपत्ति बनाए हैं, लगातार इनका वहां दौरा भी होता है, तो आने वाले समय में इसका मैं खुलासा करूंगा।